बड़ी पुरानी बात है। रामपुर नाम के एक जंगल में राजू नाम का चिड़ा किसान अपनी पत्नी चंपा चिड़िया और अपने बेटे चीकू के साथ रहता था। राजू के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, इसलिए वो अपने दादा से विरासत में मिली 1 एकड़ जमीन पर खेती करता था और घर चलाता था। लेकिन कुछ दिन से राजू की तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। फिर एक दिन, सुनो, हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके अच्छे बुरे के बारे में सोचो। हम जो कमाते हैं वो उसके लिए काफी नहीं है। हम खेती कर कर ज्यादा नहीं कमा पाते, साथ ही मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं है, इसलिए मैं कुछ कारोबार करने की सोच रहा हूँ। कारोबार करूँगा तो कुछ कमाई हो जाएगी। क्या कारोबार? हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? हमारे खेत के बगल में एक अच्छे किसान कल्याण कौवे का खेत है। हाँ वो तो है, लेकिन उसने मुझे कई बार कहा कि हम अपना खेत उसे बेच दें, फसल से होने वाली आमदनी के लिए निवेश करें। क्या? अगर हम अपना खेत उसे दे देंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, मैंने सोचा था एक खेती हमसे नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम शहर चलते हैं और चावल का कारोबार करते हैं। क्यों? आप कारोबार के बारे में क्या जानते हैं? हम अपने दादाजी के समय से खेती कर रहे हैं। ये सच है, लेकिन आजकल मेरे सीने में दर्द होता है। मैं कल डॉक्टर से मिला था, उन्होंने कहा कि कोई मेहनत वाला काम मत करो, इसलिए मैंने फैसला लिया है। ओ, तो ये सब हमें नहीं चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो मेरे लिए काफी है। कल्याण से तुरंत बात करो और उसे हमारा खेत दे दो। ठीक है, मैं कल उससे बात करूंगा। अगले दिन राजू कल्याण से बात करता है। कल्याण उस जंगल में बड़ा जमींदार था, साथ ही वो एक लालची पक्षी भी था। उसने राजू जैसे छोटे पक्षी को सपने दिखाए और उनकी जमीनों को अपने खेतों में मिला लिया। नमस्ते साहब। अरे राजू, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं साहब, आपने मुझे अपना 1 एकड़ का खेत बेचने को कहा था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाँ, मैंने पूछा था, लेकिन उस दिन तुमने मना कर दिया था। हाँ, तब मैं थोड़ा सोच रहा था। वो क्या है कि ये मेरे दादा की संपत्ति है, इसलिए उस दिन मैंने मना कर दिया था। हाँ, तो अब क्या हुआ? साहब, आजकल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। सीने में अक्सर दर्द होता है। मैं पहले की तरह चीजें नहीं कर पाता हूँ। मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो ये सब नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस 1 एकड़ को बेचकर अपने बच्चे के भविष्य के लिए शहर में कुछ इंतजाम करना चाहता हूँ। राजू चिड़े की बातें सुनकर कल्याण कौवा खुश हो गया। उसका तीर निशाने पर लग गया। बहुत लंबे समय से कल्याण राजू के खेत को अपने खेत में मिलाने की सोच रहा था, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया था। वो अंदर से बहुत खुश हुआ। देखो राजू, मुझे अब तुम्हारे खेत की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम बीमार हो और तुम्हारे बेटे के भविष्य को सवाल है, इसलिए मैं इसे ले लेता हूँ। इतना काफी है, आप दयालु हैं। मैं इसी विश्वास के साथ आया था कि आप इसे ले लेंगे। लेकिन जैसा पहले बताया गया था, कल्याण कौवा राजू चिड़े को खेत के बदले पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए कल्याण कौवे ने कुछ तरकीब सोची। लेकिन मैं एक शर्त रख रहा हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। खेत के कागजों पर दस्तखत करके चले जाओ, मैं तुमको 1 हफ्ते में तुम्हारा पैसा दे दूंगा। लेकिन राजू कल्याण कौवे की योजना को नहीं समझ पाया था। उसने कागज पर दस्तखत किए और चला गया। अरे, आप जमीन बेचने गए थे ना? हाँ हाँ हाँ, उसने कहा कि वो 1 हफ्ते में हमारे पैसे दे देगा। दोस्तों, इस वीडियो को आगे देने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। पहले से ही सीने के दर्द से तड़प रहा राजू चिड़ा अपनी पत्नी को बहुत ही धीमे से आवाज देता है। क्या हुआ? आप इतने सुस्त क्यों हैं? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? कुछ नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर मैं थोड़ी देर सो जाऊं तो सही हो जाएगी। तुम मोची को ध्यान रखना। राजू सो जाता है और अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। अगले दिन कल्याण चंपा को देखने आता है और सोचता है कि एक अच्छा मौका है। देखो चंपा, मेरे पास तुम्हारे खेत का पैसा है जो राजू को देना था। मैं उस पैसे को ब्याज में बदल दूंगा और तुम जब चाहोगी तो मैं दे दूंगा। तब तक तुम्हारा बेटा ही बड़ा हो जाएगा। लोग ज्यादा पैसा देखेंगे तुम्हारे पास तो हड़पने की कोशिश करेंगे। राजू चिड़िया की पत्नी चंपा चिड़िया कल्याण कौवे की बातों पर विश्वास कर लेती है और पैसे कल्याण के पास ही रहने देती है। अपने बेटे को मेहनत से पढ़ाती है। समय बीतने के साथ चीकू बड़ा हो जाता है और शहर जाकर पढ़ना चाहता है। माँ, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए और पैसे चाहिए। क्या आप दे सकती हैं? ये बात है, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जरूरतों के लिए पैसे छोड़ रखे हैं जो कल्याण कौवे के पास हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी ले आती हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। अगली सुबह चंपा चिड़िया कल्याण कौवे के पास पैसे मांगने जाती, जो कि उसे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए चाहिए थे। अरे चंपा, तुम्हें ऐसा कैसे? क्या हुआ? साहब, मेरा चीकू अब बड़ा हो चुका है, वो पढ़ने के लिए शहर जाना चाहता है। अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये क्या कह रहे हैं साहब? हमारे बिके हुए खेतों का पैसा आपके पास है। क्या क्या क्या? तुम्हारे पैसे मेरे पास? मैंने तो वो राजू को दे दिए थे। और चंपा, उसने पैसे लेने के बाद ही उसने कागजों पर दस्तखत किए थे। कल्याण कौवे की ये बात सुनकर चंपा चिड़िया चौंक जाती है और तुरंत कहती है, अच्छा, लेकिन उस दिन तो आपने कहा था
आखिर अगर मेरे पास वो पैसे रहेंगे तो कोई मुझे धोखा दे सकता है, इसलिए आप उन पैसों को अपने पास रखेंगे। देखो तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें पैसा उधार चाहिए तो बोलो, इस तरह झूठ मत बोलो। चंपा चिड़िया को समझ आ गया था कि कल्याण कौवे ने उसे धोखा दिया है, और ये जानकर कि कल्याण ने ये सब एक योजना के अनुसार किया है, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। माँ, कल्याण कौवे ने तुम्हें पैसे दिए? नहीं चीकू, उसने हमें धोखा दिया है। धोखा दिया है? चंपा अपने बेटे को सारी बात बताती है। ये सारी बात जानकर चीकू बहुत गुस्सा होता है। आपने उस कौवे पर भरोसा कर और पैसे उसके पास छोड़कर गलती की माँ, चलो उसे सबक सिखाते हैं। चीकू का एक दोस्त है जिसका नाम गोलू है, जिसके पिता एक सोनार है। शहर में भी उनका अच्छा नाम है। चीकू गोलू के पिता को जो हुआ वो सब बताता है। ये वाकई बहुत अजीब और आश्चर्य वाली बात है मेरे बेटे। मैं जानता था कल्याण कौवा दुष्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इतना बुरा है। उसे सबक सिखाना चाहिए ताकि वो भविष्य में किसी और को धोखा ना दे। जैसा मैं कहता हूँ करो। इसके बाद वो चीकू को एक सलाह देता है और चीकू को अपने पास मौजूद कुछ गहने देता है और उसे कल्याण कौवे के पास भेजता है। हर शाम जंगल के सभी पक्षी कल्याण के पास आते हैं और रामायण की बातें करते हैं। चीकू उसी समय पर वहाँ आता है जब सारे पक्षी वहाँ मौजूद होते हैं। कल्याण, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। कल्याण कौवा चीकू को देखकर घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि वो सब लोगों के सामने पैसे न मांग ले। मदद? तुम्हें कैसी मदद चाहिए? चीकू अपने साथ लाए गहने कल्याण कौवे के पास रख देता है और जंगल के सभी पक्षी देख रहे थे। सुनिए, मैं शहर में पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ये मेरी माँ के गहने हैं, क्या आप इन्हें गिरवी रखकर मेरी मदद कर सकते हैं? बड़ी मेहरबानी होगी। कल्याण कौवे की आंखें गहनों को देखकर चमक उठती हैं। ये सारे खरे सोने के बने गहने हैं। कल्याण कौवा सोचता है कि वो चीकू को कुछ रुपए देकर इन सबको हड़प लेगा। ओह, बहुत किस्मती से पढ़ाई के लिए है, जितना चाहे ले लो। नहीं नहीं, मुझे बस 500 दे दो। कोई बात नहीं, ये लो 500। कल्याण कौवा सबके सामने अपनी दरियादिली दिखाता है और चीकू को पैसे दे देता है। धन्यवाद, मैं आपका उधार चुका दूंगा और बहुत जल्द अपने गहने ले जाऊंगा। अगले दिन कल्याण कौवे ने गहनों की गुणवत्ता देखने के लिए गोलू के पिता कबूतर, जो एक सुनार थे, उनको बुलाया। कबूतर गहनों को देखता है। अरे कल्याण जी, ये हमारे जमींदार चील के गहने लग रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि काफी दिन पहले ये गहने मैंने ही बनाए थे और उन्हें बेचे थे। 4 दिन पहले उन्होंने अपने गहने खो दिए थे। वो कब से इन्हें ढूंढ रही थी। ये सुनते ही कल्याण को लगता है उसका सब कुछ लुट गया। क्या तुम क्या कह रहे हो? क्या ये जमींदार चील के गहने हैं? हाँ, चोरी का पैसा आप जैसे बड़े लोगों को शोभा नहीं देता। ये गहने आपको किसने दिए? उसे वापस कर दो और अपने हाथ साफ कर लो, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि ये चील के गहने हैं। पहले से सोची समझी योजना के अंतर्गत कबूतर कल्याण कौवे को डरा देता है। वहाँ से जाने के बाद कल्याण कौवा चंपा के बेटे चीकू को बुलाता है। तुमने मुझे क्यों बुलाया? चीकू, मुझे पैसा चाहिए, तो अपने गहने ले लो और मुझे अपने पैसे दे दो। इन 2 दिनों का ब्याज भी माफ करता हूँ। कल्याण कौवा असली बात छिपाना चाहता था और गहनों से छुटकारा पाना चाहता था। चीकू ने गहनों को ऐसे लिया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। पर पैसे तो खर्च हो गए हैं, लेकिन 4 दिन रुकिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, ठीक है? कल्याण कौवा चीकू की बात मान जाता है, क्योंकि वो गहनों से छुटकारा पाना चाहता है। कई हफ्ते बीत जाते हैं। फिर से चीकू उस समय आता है जब कल्याण कौवा बहुत से पक्षियों के साथ में होता है। साहब, मैं आपके पैसे लाया हूँ, मुझे अपने गहने वापस दे दीजिए जो मैंने आपके पास गिरवी रखे थे। चीकू की बात सुनकर कल्याण कौवा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या? तुम्हारे गहने तो मैंने दे दिए थे, अब मुझसे दोबारा क्यों? क्या बात कर रहे हो? मैंने वो गहने कब लिए? उसके पैसे लेने के बाद मैं शहर चला गया था और आज वापस आ रहा हूँ। तुमने मुझे गहने कब दिए? क्या कह रहे हो? कल तुम आए थे और गहने वापस ले गए। अरे सुनो पक्षियों, क्या आपने देखा? उस दिन आप सब पक्षी मौजूद थे जब मैंने गहने दिए थे और पैसे लिए थे। आज मैं यहाँ फिर से आया हूँ। मुझसे पैसे लिए बिना कल्याण मुझे गहने वापस क्यों करेगा? जंगल के सभी पक्षी कल्याण को शक की निगाह से देखने लगे। उस दिन से मैं जंगल में ही नहीं हूँ। कल्याण कौवा ये सब बोलकर मेरे गहनों को 5000 रुपए में बेचना चाहता है। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? कोई बताएगा मुझे? बोलिए। कल्याण कौवे को चीकू की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उस जंगल के बड़े पक्षी इस बात के गवाह थे कि उसने चीकू को पैसे दिए थे, लेकिन वो आज उनकी गवाही का सामना नहीं करना चाहता था। तुम इतने बड़े पक्षी हो, हमने उस चिड़िया को अपने गहने गिरवी रखते हुए देखा है। कर्ज चुकाने से पहले तुम गहने कैसे लौटा सकते हो? क्या किसी को इस पर विश्वास है? चुपचाप इस लड़के को गहने दे दो। अरे नहीं, वो जमींदार चील के चोरी के गहने हैं। इस चिड़िया ने किसी तरह उन गहनों को खरीदा और उन्हें मेरे पास गिरवी रख दिया। मुझे पता चला तो मैंने गहने वापस लौटा दिए। जंगल के सभी बड़े पक्षी चीकू को शक की निगाह से देखने लगे। उसी समय सुनार कबूतर वहाँ आया। कल्याण जी, क्या आप मुझे गहनों की मजदूरी देंगे? कबूतर ने कौवे से कहा। कल्याण गुस्सा हो गया। क्या क्या क्या? गहनों की मजदूरी? कौन सा गहनों की मजदूरी? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे पुराने गहने पिघलाकर नए बनाए थे, उसकी मजदूरी तुमने अभी तक मुझे नहीं दी है।
अरे कल्याण, तुम चुप क्यों हो? वो गहने कहाँ से मिले और कहाँ गए मेरे गहने? अब अगर मैं कहूँ ये झूठ बोल रहा है तो क्या कहोगे आप लोग? कल्याण ये सब सुनकर पागल हो जाता है। वो धोखे को समझ जाता है, लेकिन वो क्या कर सकता था? कौन भरोसा करेगा कि ये सोनार कबूतर ही था जिसने उसे कहकर डराया था कि ये चोरी के गहने हैं और चीकू को लौटाने के लिए भी कहा। अरे कल्याण, एक ईमानदार और सज्जन पक्षी के रूप में हमने तुम्हारा सम्मान किया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसे चालाकी करोगे। चुपचाप उस लड़के के गहने उसे लौटा दो। कल्याण कौवे को सदमा लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पैसे हड़पने से उसके इतने सारे पैसे चले जाएंगे। अब उसे मन में यही चिंता सता रही थी कि वो गहने कहाँ से लाए। कल्याण कौवे की हालत पर चीकू चिड़िया को दुख हुआ। इसे जाने दो, इसके द्वारा बनाए गए गहने मुझे नहीं चाहिए। आइए उस सोने की कीमत जानते हैं। गहने बनाने वाला सुनार भी यही मौजूद है, यही सोने की असली कीमत बताएगा। जंगल के सभी पक्षियों को चीकू का फैसला सही लगा। लड़के ने जैसा कहा है करो। जंगल के बड़े पक्षियों ने चीकू को कल्याण से 5,000 रुपए दिलवाए और कल्याण कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पछतावा हुआ कि राजू और चंपा चिड़िया के साथ विश्वासघात करने का एक अच्छा सबक उसे चीकू के रूम में मिला। उस दिन से उसने लोभ छोड़ दिया और अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।